दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ बेहद गंदे और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद समर्थकों का एक बड़ा वर्ग इन शब्द बोलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा था। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे आकर एक वीडियो जारी किया और इन सभी गालीबाजों को माफ़ी दे दी। प्रधानमंत्री के इस कदम का क्या राजनीतिक और सामाजिक संदेश है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जंतर मंतर पर लगे आपत्तिजनक नारों और भाषा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर आकर देश को एक अलग संदेश दिया। पीएम ने साफ कहा कि जंतर मंतर पर जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा है, लेकिन गुमराह हुए बच्चों को अदालतों के चक्कर लगवाना या प्रताड़ित करना समाधान नहीं है। कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का, ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि कभी-कभी गलती से जीभ दांतों के नीचे आकर कट जाती है, लेकिन हम अपने दांत नहीं तोड़ते, क्योंकि जीभ और दांत दोनों हमारे अपने ही हैं। उसी तरह से ये युवा भी देश के अपने बच्चे हैं। पीएम मोदी ने इस एक कदम से कई राजनीतिक निशाने साधे हैं। पीएम ने खुद को एक सख्त प्रशासक के बजाय देश के अभिभावक के तौर पर पेश किया। उन्होंने विरोध करने वाले युवाओं और उनकी भाषा को अलग अलग करके देखा, यानी विरोध को देश विरोध नहीं बताया, बल्कि युवाओं को गुमराह कहकर सुधार की बात की। साथ ही प्रधानमंत्री ने सजा की जगह क्षमा की बात की। इससे यह संदेश गया कि सरकार विरोध पर केवल दमन की राजनीति नहीं कर रही। उन्होंने यह संदेश भी दिया कि सरकार केवल दमन का रवैया नहीं अपना रही, बल्कि मेल मिलाप का रवैया अपना रही है। पीएम ने जेन ज़ी के बीच बढ़ता आक्रोश कम कर उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का प्रयास किया है। साथ ही गाली गलौज के बावजूद क्षमा का भाव दिखाकर नैतिक बढ़त भी हासिल की है, जिससे विपक्ष के आक्रामक रुख की धार भी कुंद पड़ेगी। इसके अलावा पीएम ने पिछले दिनों अपने सभी वीडियो रात 11 बजे के बाद ही पोस्ट किए हैं। यही वह समय है जब इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर सर्वाधिक ट्रैफिक होता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा जेन ज़ी होते हैं। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें। हालांकि विपक्षी दलों का तर्क है कि युवा रोजगार और परीक्षाओं की पारदर्शिता जैसे बुनियादी सवालों पर जवाब चाहते थे, जिसे सरकार ने भाषा और माफी के विमर्श में बदल दिया। लेकिन यह तय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आक्रामक राजनीति के दौर में संयम और क्षमा का कार्ड खेलकर लोकप्रिय नेता की अपनी छवि को एक बार फिर मजबूत किया है। जंतर मंतर से शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक मर्यादा और बड़प्पन की पिच पर आकर टिक गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये माफीनामा दिया, निश्चित रूप से एक नैतिक बढ़त बनाई है। साथ ही युवाओं के साथ संवाद का एक सीधा रास्ता भी खोल दिया है। दिल्ली से अमर उजाला के लिए आशुतोष भाटिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।